तक मूर्ति बिल्कुल रेडी थी, लेकिन अगले दिन घर आया तो जो देखा उसने मुझे शॉक कर दिया। मैं आज का वीडियो नहीं करने वाला था, डे आई थिंक 11 होगा या 10 होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं नहीं करने वाला था। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ भी दिखानी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप भी देखो, मैं मूर्ति बना रहा हूँ तो उसमें कितनी मेहनत होती है और क्या क्या होता है। एक अंदर मैं आज ऑफिस से आया, आके कपड़े वपड़े चेंज किए, नाश्ता किया और मूर्ति के पास आया रूम में अंदर। आके ही मैंने देखा तो मुझे कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दिया। ऐसे तो मैंने कुछ चीज़ें अलग करके रखी है, लेकिन आपको भी दिखा देता हूँ कि नज़ारा एकंदरित कैसा दिखाई दिया। ये देखो, आप देख सकते हो, जो हमने रात को मैंने मूर्ति दिखाई थी वो कुछ अलग थी, और अभी कुछ इतना ही पार्ट बचा हुआ है, जो पीछे का तो पूरा गायब है और पीछे का सारा गिरा हुआ पार्ट ये इधर है। अभी हमने काम किया था यहाँ पर फेस बनाने का, लेकिन ये देखो सब चीज़ें अलग अलग पार्ट में गिरी हुई है। अब मैंने ये सब पार्ट अलग करके रखे हैं। अच्छा है कि ये ज्वाइनिंग करने के जगह से ही क्रैक हुआ है और किसी जगह पर नहीं। लेकिन विषय ऐसा है कि वापस से मेहनत हमारी स्टार्ट होगी। ऐसे ही समझो कि मैं अभी बॉटम से लेकर टॉप तक वापस से मुझे मूर्ति बनानी पड़ेगी। कुछ पार्ट वैसे के वैसे है, लेकिन ऑलमोस्ट 90 ऐसे बताने जाए तो 70-80% पार्ट गायब हो गए, वापस से मुझे बनाने पड़ेंगे। मतलब 70-80 वर्क, अभी तो ऐसे समझो कि 20% ही वर्क हुआ, 80% मुझे वापस से काम करना पड़ेगा। वापस से कितने डेज कम हो रहे हैं इसके पीछे मुझे देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। अभी यह गलती मैं बता देता हूँ, मेरी गलती क्या हुई थी। तो गलती ऐसी हुई थी, क्या हुआ था, मूर्ति पूरी तरह से नीचे से सूख गई थी, ठीक है, मतलब कमर तक के पार्ट तक की मूर्ति सूख गई थी। अब वो सूख गई थी, इसलिए मैं उसको फिनिशिंग देना बाकी था, बाकी चीज़ें करना बाकी था, ऊपर वर्क करना बाकी था, इसलिए मैं उसको 2 दिन से गीला कर रहा था। और 1-2 जगह क्रैक आए थे तो उसको गीला करना जरूरी था मुझे, उस क्रैक को भरने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसको भरते भरते और 2 जगह क्रैक आने लगे, तो उसको भरते भरते मैं पानी डाल रहा था उस पर, मतलब पानी लगा रहा था और कपड़ा गीला करके उसको लिपट रहा था, जैसे कि मैं हर बार लिपटता हूँ, तो वो कर रहा था। वो मैं 2 दिन से, मतलब कल किया पूरा दिन, वो मिट्टी को पानी डालता रहा और कपड़ा लगाता रहा। और आज भी सुबह मैंने वही चीज़ किया। रात को सोते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मूर्ति गिर ना जाए, लेकिन सुबह उठ के देखा तो अच्छी थी। मैंने सब चेक भी किया तो एकदम प्रॉपर मूर्ति थी। और सुबह मैंने कपड़े लगा के गया गीला रहने के लिए, क्योंकि सूख ना जाए वापस से। फिर मुझे क्रैक भरने के लिए वापस से उसको गीला करने के लिए 2 घंटे चले जाते, इसलिए मैंने कपड़े लगा के ही गया था। लेकिन अभी हुआ ऐसा कि आने के बाद देखा तो प्रॉपर मिट्टी ने पूरा पानी सूख लिया था, और वो हो गई थी एक जगह से जहाँ पर मिट्टी कमजोर थी, नीचे के पार्ट पर, पीछे के ज़्यादा वाले पार्ट पर जहाँ पर मिट्टी बहुत कम थी, वो बाकी का ऊपर का लेवल सहन नहीं कर पाई। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, और उस प्रेशर की वजह से नीचे दब गई, और जो ऊपर की गीली मिट्टी ऑलरेडी थी वो भी उसके साथ नीचे आ गई। तो उसके कारण ये सब हुआ है, वो मुझे पता चला। और क्रैक कैसे आ रहे वो भी मुझे पता चला। अब मुझे आइडिया है कि क्रैक कैसे भरे जाते हैं और क्रैक क्यों आते हैं मूर्ति को। जैसे कि मैं एक चीज़ बताने जाऊँ, अभी ये देखो पीछे वाला जो पार्ट है ना, उस पर मैंने सिर्फ इतनी ही मिट्टी की परत लगाई थी, मतलब मेरी उंगली से भी कम, ये उंगली से भी कम वाला मैं मिट्टी का लेयर लगाया था ऐसे ऊपर तक। अभी ऊपर मैंने ज़्यादा मिट्टी लगाई, नीचे की ये लेयर बहुत कम थी, तो ये मिट्टी इतनी लेयर वो ऊपर का पूरा प्रेशर नहीं सहन कर पाई। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी नीचे जड्डी चाहिए, 2 उंगली जितना मिट्टी चाहिए, उधर मैंने 1 से भी कम लेवल वाला मिट्टी रखा है। तो इस कारण ये चीज़ हुई है। अभी मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, और कंप्लीट करने के बाद अभी दिखाऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर खड़े होने के बाद। वॉच, वेट एंड वॉच।